मैं मुसलमान हूं। मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि मेरी तादाद कम है और जातिवाद ज्यादा, लेकिन मैं कलेक्टर, एडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी तो बन ही सकता हूं। लेकिन मैं निकम्मा हूं, क्या करूं? मुझसे घंटों पढ़ाई नहीं होती। अगर मैं पढ़ने लग गया तो चौराहों की रौनकें खत्म हो जाएंगी, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। मैं पढ़ गया तो गुटखा, ताश पत्तियां छूट जाएंगी, जो कि मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं पढ़ गया तो मोहल्ले की रौनक कम हो जाएगी। दिन भर आवारागर्दी इन्हीं मोहल्ले में ही तो करता हूं मैं। हाँ, काम नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह के फजल से 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है। हाँ, मैं मुसलमान हूं और पैदा होते ही एक सील ठप्पा लग गया था मेरी तशरीफ पर कि मैं पंचर की दुकान खोलूंगा या हाथों में टूल्स पकड़कर कोई गैरेज खोलूंगा, या बहुत ज्यादा हुआ तो दूसरों की गाड़ियां चलाऊंगा। हाँ, मैं मुसलमान हूं। अपने भाइयों की टांग खींचना मेरा सबसे बड़ा काम है। आखिर मैं क्यों नहीं पढ़ा या मैं क्यों नहीं पढ़ पाया? ये सवाल हो सकता है, लेकिन मैं अनपढ़ हूं, इसमें शक नहीं। हाँ, मैं मुसलमान हूं और हिंदुस्तान में 30 करोड़ हूं, लेकिन मैं ज्यादातर अनपढ़, गरीब, गंदी बस्तियों में ही हूं। इसका दोष मैं दूसरों पर थोपता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे घर आंगन की झाड़ू लगाने भी सरकार आए। मैं मुसलमान हूं। मैं 15 फीट की रोड को 8 फीट की करने में भी माहिर हूं। फिर उस 8 फीट की रोड पर रिक्शा खड़ी करना भी मेरा अधिकार है। हाँ, मैं मुसलमान हूं जिसका धर्म पाकी आधा ईमान, तालीम अहम बुनियाद है, मानने वाला है, लेकिन मैं इस पर कभी अमल नहीं करता। मैं हमेशा सऊदी अरब, दुबई जैसे देशों की दुहाई देकर अपनी बड़ाइयां करता हूं, लेकिन मैंने हिंदुस्तान में खुद पर कभी कोई सुधार नहीं किया, ना मैं सुधरना चाहता हूं। हाँ, मैं मुसलमान हूं, मैं अनपढ़ हूं क्योंकि माँ बाप ने बचपन से गैरेज पर नौकरी में लगाया, और मैं गरीब घर से हूं। बेहतर तालीम देने के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, और मेरी कौम तालीम से ज्यादा लंगरों पर तवज्जो देती है। वो खिलाने पिलाने को ही सवाब समझती है। मैं मुसलमान हूं, मैं खूब गालियां देता हूं, मैं रिक्शा चलाता हूं, दूध बेचता हूं, वेल्डिंग करता हूं, मैं गैरेज पर गाड़ियां सुधारता हूं, मैं चौराहे पर बैठकर सिगरेट पीता हूं, गांजा पीता हूं, ताश पत्ते खेलता हूं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। और मैं अनपढ़ सिर्फ 2 वजह से हूं। एक, माँ बाप की लापरवाही, दूसरा, कौम के जिम्मेदारों की लापरवाही। माँ बाप मजबूर थे, लेकिन मेरी कौम मजबूर ना थी और ना है। मैंने आंखों से देखा है लाखों रुपये शादियों पर खर्च करते हुए। मैंने आंखों से देखा है लाखों रुपये खवालियों पर उड़ाते हुए। मैंने आंखों से देखा है बेइंतहा फिजूल खर्च करते हुए। काश मेरे माँ बाप या मेरी कौम मेरी तालीम की फिक्रमंद होती तो आज मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ना सही, लेकिन मैं आज कलेक्टर, एडीएम, कमिश्नर जैसे बड़े पदों पर होता। बिना वोट पाए भी लाल बत्ती में होता, या कम से कम मैं डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर या जर्नलिस्ट या एक अच्छा बिजनेसमैन तो होता ही। लेकिन बचपन से मन में एक वहम घर कर गया कि मियाँ तुम मुसलमान हो और मुसलमान को यहाँ नौकरी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन मैं ये तो भूल ही गया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जिंदगी तिजारत ही की और तालीम पर अहम जोर दिया। फिर मैं उनका उम्मती होकर नौकरी ना मिलने की बात सोचकर तालीमात क्यों हासिल नहीं करता? नोट दोस्तों, ये तहरीर सिर्फ इस्लाही पोस्ट के लिए लिखी गई है। रिक्शा चलाकर पेट पालना या वेल्डिंग करना, दूध बेचना, गैरेज के टूल्स पकड़ना या मजदूरी करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन हम इसके लिए पैदा हुए हैं। ये सोचकर तालीम हासिल ना करना गलत है। खूब पढ़ाई करो कि हर पद पर सिर्फ तुम दिखो, तुम्हें इज्जत से देखें, तुम पढ़े लिखे तबके में गिने जाओ। अंधविश्वास से दूर एक नई जिंदगी जीकर मुल्क और कौम की खिदमत करें, और जहां प्रोपोगंडा नामक चीज ही ना हो, आने वाली नस्लों को पढ़ा लिखा कर हम अब तक के अपने इतिहास को बदल दें। यही एक तरीका है कि ये कौम एक नया सवेरा देखे, कि जब भी सुबह का अखबार देखें, हर अखबार के फ्रंट पेज पर आए इस शहर के नए कलेक्टर, नए एडीएम, नए कमिश्नर तुम ही हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। और माफी चाहता हूं अगर मेरी किसी बात से किसी भाई का दिल दुखा हो तो।